क्या बहन की शादी नहीं हो सकती? अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकती? हाँ अम्मा, लड़का वालों ने बुलेट मांगा है ना। हाँ अम्मा, मैं जानता हूँ बुलेट बहुत महंगी है, 2.5 लाख रुपए की है। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अम्मा मैं बैंक चले जाऊंगा, बैंक में लोन ले लूंगा। अगर वो लोग नहीं दिए तो कोई बात नहीं अम्मा, मैं किसी से कर्जा ले लूंगा पैसे। लेकिन अम्मा आप टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम ना कहीं से कर लूंगा अम्मा। गांव में जो थोड़ी बहुत जमीन है ना अम्मा, मैं उसे बेच दूंगा। अगर पैसे फिर भी कम पड़े तो मैं मालिक के आगे हाथ फैला लूंगा, लेकिन ना अम्मा मैं अपनी बहन की शादी रुकने नहीं दूंगा। अम्मा गाँव में हमारी कितनी इज्जत है तुम तो जानती हो। अगर छुटकी की शादी नहीं होगी ना अम्मा, तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे अम्मा। अम्मा तुम जानती हो ना मैं छुटकी से कितना प्यार करता हूँ। क्या मैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? मैं ना छुटकी की शादी करवा के ही रहूंगा। और अम्मा आप टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूंगा। अम्मा तू ना बात बात पर रो मत, अभी उसका भाई जिंदा है और उसका भाई ना अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। बस बात खत्म अम्मा। किससे बात कर रहे हो? सलाम साहब। आपको पता है ना कि ये ड्यूटी टाइम है और आप ड्यूटी टाइम में फ़ोन पे बात करने में लगे पड़े हो। वैसे इस ड्यूटी टाइम में तुम किससे बात कर रहे थे? साहब अम्मा का कॉल था, बस उनका हालचाल पूछ रहा था और कुछ ही नहीं। फ़ोन दिखाओ अपना। साहब छोड़िए ना, गलती से हो गया, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। साहब माफ़ कर दीजिए अभी। मैंने कहा ना, फ़ोन दो मुझे। साहब माफ़ कर दो ना, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी और कभी ड्यूटी टाइम में कॉल नहीं आएगा। साहब माफ़ कर दो। जब मैं ऑफिस में बुलाऊँ ना, चुपचाप अंदर आ जाना, ठीक है? एक तो बहन की शादी मुसीबत में है और ऊपर से साहब ने मुझे फ़ोन करते हुए देख लिया। अब कहीं साहब ना मुझे नौकरी से ना निकाल दे। ये मुसीबत भी ना जब आती है तो चारों तरफ से आती है। अब समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। नमस्ते साहब। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। साहब मैं ड्यूटी टाइम में ना कभी फ़ोन पे बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ साहब। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़ साहब, माफ़ कर दीजिए। ये तुम्हें फ़ोन पे बात करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जब तुमने ये गलती कर दी है तो एक काम करो, तुम ये पैसे उठाओ। साहब ये मेरे पैसे नहीं है, मैं इन पैसों को कैसे उठा सकता हूँ? जितना कहा जाए उतना सुना करो। ये लो पकड़ो, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। साहब वैसे ये 2 लाख रुपए किस लिए? क्यों, बहन की शादी नहीं करनी है? लड़के वालों को बुलेट देनी है ना, इसलिए रख लो ये पैसे। और अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बाद में बता देना, संकोच मत करना। नहीं नहीं साहब, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? ये तो बहुत बड़ी रकम है साहब, मैं इसका कर्जा कैसे उतारूंगा साहब? साहब मैं ये पैसे नहीं रख सकता साहब। आज तुमने ये पैसे वापस रख के मुझे ये जता दिया कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप तो मेरे लिए भगवान समान है। आपने मेरे लिए जो इतना सोचा। अगर वाकई में तुम्हारी नज़रों में मेरी इतनी वैल्यू है तो उठाओ ये पैसे और कराओ अपनी बहन की शादी। क्योंकि अगर तुम्हारी बहन की शादी टूटेगी तो बदनामी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी होगी। अरे तुम्हारी बहन क्या मेरी बहन नहीं है? बिल्कुल है। बस इसीलिए तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराओ। इतना सोचो मत। ये लो पैसे, और अगर कुछ कुछ कम पड़े तो मुझे बेझिझक बताना, शर्माना मत। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। साहब हम नहीं जानते कि आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। सच में साहब आप ना मेरी इस दुख भरी घड़ी में फरिश्ता बनकर आए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, आखिर एक इंसान के काम आता है। अब तुम जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना। रुको ज़रा, ये लो तुम्हारा फ़ोन। और हाँ, ये पैसे तुम्हें वापस लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम पे कोई कर्जा नहीं है, बल्कि एक बहन को एक भाई की तरफ से छोटी सी भेंट है। और कुछ कम पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, आखिर वो मेरी भी छोटी बहन है। वैसे ये बात सच है कि जब आप लोगों की मदद करोगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।